हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन आवर चैनल बीएसपी फार्मेसी। मैं समीर देवांगन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में कि ब्रिटिश फार्माकोपिया होता क्या है। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि फार्माकोपिया का मतलब होता है, फार्माकोपिया दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्माकॉन और पिया। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और पिया का मतलब होता है टू मेक। तो यानी ड्रग को बनाने की जितनी भी रेसिपी दिया होता है वो सब हम फार्माकोपिया के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे इंडिया का इंडियन फार्माकोपिया, वैसे ही ब्रिटिशर्स यूनाइटेड किंगडम का ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो ब्रिटिश लोग क्या डिस्कस करते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया इज द नेशनल नेशनल फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, और ऑप्शंस हमें दिया जाता है ए। ऑप्शंस में अगर, और क्या आएगा इसका आंसर, ब्रिटिश फार्माकोपिया। इट इज़ एनुअली पब्लिश कलेक्शन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये एनुअली पब्लिश किया जाता है, यानी हर साल में एक बार पब्लिश करते हैं। फॉर मेडिसिनल सब्सटेंस, किसके लिए कर रहे हैं, मेडिसिनल सब्सटेंस। कहाँ के लिए, यूके के लिए, जो कि हर एक व्यक्ति इस्तेमाल करता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो फार्मास्यूटिकल रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये था अपना ब्रिटिश फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसमें जो अभी करंट एडिशन जो चल रहा है ब्रिटिश फार्माकोपिया का, उसके बारे में। द करंट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया कंप्राइज 6 वॉल्यूम विच कंटेन नियरली 3000 मोनोग्राफ्स फॉर ड्रग सब्सटेंस। तो आप क्या याद रखिए इसमें कि जो करंट एडिशन है ब्रिटिश फार्माकोपिया का, उसमें 6 वॉल्यूम्स है। कितने वॉल्यूम्स है उसमें, 6 वॉल्यूम। और कितने मोनोग्राफ्स है इसमें, 3000। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी। तो और जो भी ड्रग का जो मोनोग्राफ है, किस किस कारण, किसके ऊपर बेस्ड था, है मतलब ड्रग सब्सटेंस के ऊपर, एक्सीपिएंट्स के ऊपर, फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशंस के ऊपर, और इनके ऊपर ही डिपेंड है। टुगेदर विद सपोर्टिंग जनरल नोटिस अपेंडाइसिस, इसमें क्या क्या होता है, जनरल नोटिस दिया गया। इस फिर उसमें क्या होता है, रेफरेंस स्पेक्ट्रा दिया है यहाँ पर। रेफरेंस स्पेक्ट्रा का मतलब होता है, स्पेक्ट्रा का देखो, जब भी हम कोई लाइट को पास कराते हैं ना, तो उसके अलग अलग कलर्स होते हैं, तो उस कलर्स को बोलते हैं हम स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा, आप अगर जब हायर क्लासेस में जाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर्स में, तो आप पढ़ेंगे कि कैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब होता है लाइट की हेल्प से आप किसी ड्रग को टेस्ट करते हो। वो फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिर इसमें सारे, जैसे इसमें आपका आया है आइटम्स यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन वेटनरी मेडिसिन। वेटनरी मेडिसिन का मतलब होता है वो मेडिसिन जो हम एनिमल्स को देते हैं, उसको कहते हैं वेटनरी मेडिसिन। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वॉल्यूम्स होते हैं। वॉल्यूम 1 और 2, जो ब्रिटिश फार्माकोपिया का वॉल्यूम 1 और 2 में क्या है, मेडिसिनल सब्सटेंस। इसमें पूरे मेडिसिनल सब्सटेंस A to Z सारे मेडिसिनल सब्सटेंस के बारे में डिस्कस किया गया है। अब आते हैं वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 3 में क्या क्या है, फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशंस। फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशंस का मतलब होता है उसमें पहले से उस फॉर्मूला बना होता है उस प्रिपरेशन का, फिर लैब में उसको प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, फिर उसको फार्माकोपिया में दिया होता है कि एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करने का, मतलब कि फॉर्मुलेशन करना है तो बिल्कुल इसी तरह ही करना है। ब्लड रिलेटेड प्रिपरेशन, वो सारे प्रिपरेशन जिसमें ब्लड से रिलेटेड प्रिपरेशंस हो। फिर आता है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वैसे प्रोडक्ट जो आपको इम्यून सिस्टम को एनहांस करते हैं, ऐसे मेडिसिन जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। फिर आते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स मतलब होता है जो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, उनको कैसे हम दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम इसमें पढ़ते हैं। फिर आते हैं अपना सर्जिकल मटेरियल। सर्जिकल मटेरियल क्या होता है, वो सारे जो सर्जरी में काम आने वाले जितने भी सर्जिकल मटेरियल होते हैं उसको बोलते हैं सर्जिकल मटेरियल। फिर आते हैं होम्योपैथिक प्रिपरेशंस। अब देखिए, होम्योपैथिक का मतलब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। होमो का मतलब होता है सेम, पैथिक का मतलब होता है डिजीज़। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो आपको ट्रीटमेंट
होम्योपैथिक में जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें क्या क्या दवाइयाँ लगती, क्या उसकी प्रिपरेशंस होती है, वो सभी ब्रिटिश फार्माकोपियम दिया हुआ है। फिर आता है अपना वॉल्यूम 4। वॉल्यूम 4 में क्या है, अपेंडिसिस है। अपेंडिसिस का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, जैसे आपकी बुक्स में पीछे में दिए रहता ना अपेंडिसिस, उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज दिया हुआ होता है, बिल्कुल वही तरह। इंफ्रारेड रेफरेंस स्पेक्ट्रा, इंफ्रारेड रेफरेंस स्पेक्ट्रा का मतलब होता है जो इंफ्रारेड, जो आपका लाइट का जो वेव रहता है, जो इंफ्रारेड रहता है, उसके बारे में डिस्कशन। फिर आता है वॉल्यूम 5 में क्या होता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया वेटनरी, वेटनरी के बारे में दिया होता है, यानी जो भी एनिमल्स की दवाइयाँ होती है उसके बारे में भी फार्माकोपिया में दिया हुआ होता है। फिर आता है वॉल्यूम 6 में सी डी रोम वर्जन। तो देखिए सी डी रोम वर्जन में क्या होता है, सी डी के रोम के फॉर्म में दिया हुआ है, सी डी में डाला हुआ है आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये हो गया। अब आते हैं फिर इसमें आता है ब्रिटिश फार्माकोपिया वेटनरी। तो जो सी डी वेटनरी की जितनी भी दवाई आपको रोम फॉर्म में मिल गई, रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। फिर आता है ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम्स। इसमें क्या होता है, आपके पूरे ब्रिटिश ने जो जो दवाइयों के अप्रूव्ड नेम्स होते हैं, यानी उसको मान्यता दिया हुआ नेम्स कि इसी दवाई को इस नाम से पुकारा जाएगा, वो सारी चीज़ें इसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया में दिया हुआ होता है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन। जो प्रेजेंट करंट ब्रिटिश फार्माकोपिया है उसमें 6 वॉल्यूम होते हैं, जो यही याद रखना है। और कितने मोनोग्राफ होते हैं, 3000 मोनोग्राफ। और इस किस बारे में मोनोग्राफ दिया हुआ है, ड्रग सब्सटेंस, एक्सिपिएंट्स, फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशन टू, ठीक है, इनके बारे में ये ब्रिटिश फार्माकोपिया में दिया हुआ है। फिर आते हैं इसके वॉल्यूम्स में, वॉल्यूम 1 और 2 होते हैं जिसमें मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं। फिर वॉल्यूम 3 होता है जिसमें फॉर्मेटेड प्रिपरेशन, ब्लड रिलेटेड प्रिपरेशन, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, सर्जिकल मटेरियल, होम्योपैथिक प्रिपरेशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर वॉल्यूम 6 में क्या होते हैं, अपेंडाइसिस होते हैं। फिर इंफ्रारेड रेफरेंस एक्सपेक्ट्रा होता है। वॉल्यूम 5 में क्या होता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया वेटनरी होता है। वॉल्यूम 6 में सी डी रोम वर्जन होता है, यानी सी डी के फॉर्म में होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया वेटनरी, फिर ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम से सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप हमारे BSP फार्मेसी चैनल सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो ऐप है BSP फार्मेसी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।